यस सर। ऑलराइट, देखिए है ना, तो डेटा हमने चेंज किया तो अपडेट हो गया यहाँ पे जाके, है ना, ठीक है। तो खैर, तो अभी जैसे अब ये किस तरह से हम डेटा लेते हैं वो यूआई पे भी काम किया जा सकता है, ठीक है, बट अभी तो हमको सिर्फ टेस्ट करना था एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, कि ये कैसे वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है ना, ठीक है। तो चलिए, एनीवेज, तो अभी देखिए, अभी जो काम किया हमने सक्सेसफुली किया, जो नहीं हुआ, जैसे ये नहीं हुआ, ठीक है, तो वी हैव द रीजंस, है ना, ठीक है। हमने ऑफिशियली रीजन भी देख लिया कि व्हाट वर द रीजंस, है ना, कि मतलब क्यों ये चीज नहीं हुआ, तो ये कोई हमारा गलती नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक हमको ये अडेप्टर बना के नहीं दिया, है ना, ठीक है। बट हाँ, वहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ था, उसको भी कभी ट्राई करना होगा तो अब समय लगेगा, इसलिए मैं अभी ट्राई नहीं कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जब जाइएगा, ठीक है, तो दे हैव मेंशन हियर कि आप ये कर सकते हैं, डेटा लोड तो कर सकते हैं डेटा सेट और डेटा टेबल में, ठीक है, बट यू कैन नॉट अपडेट इट। नाउ हाउ डू बी लोड इट, ठीक है, दैट हैज टू बी सीन अगेन, ठीक है, बिकॉज हम लोग तो आज तक लोड कैसे करते थे, इसके नीचे में हम लोग एक आफ्टर क्रिएटिंग दिस, है ना, एक हम लोग कमांड लिखते थे यहाँ पे। तो जब ये क्रिएट हो जाता था, ठीक है, तो क्रिएट होने के बाद में द कमांड वाज समथिंग लाइक दिस, डेटा एडाप्टर, ठीक है, डेटा एडाप्टर। उसके बाद में डॉट फिल एक मेथड होता था, और फिर उसके बाद में वहाँ पे हम लोग डेटा सेट का नाम देते थे। तो उस हमारे तो हम लोग डीएस करके डेटा सेट का नाम लेते थे, बट अभी तो हमने डेटा सेट नाम रखा हुआ है ना, ठीक है। तो डेटा सेट यहाँ पे लिख देते हैं, और लाइक दिस, है ना। ये एक और चीज करते थे इसमें, मतलब दिस मेथड फिल वाज ओवरलोडेड मेनी टाइम्स, ठीक है, तो एक और इसका ओवरलोड वर्जन होता था कि देखिए, अगर आपने क्या किया, डेटा सेट लिख के छोड़ दिया, तो जो टेबल होता था ना, जो, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, ठीक है, डेटा सेट में मल्टीपल टेबल्स हो सकता था, है ना, तो उस टेबल को हम लोग ये मतलब बिना नाम का वो स्टोर कर दिया था, ठीक है, द टेबल डिडंट हैड अ नेम, उसका इंडेक्स हो जाता था, ठीक है, उसका इंडेक्स हो जाता था, ठीक है। तो बट अगर उस टेबल को कोई नाम देना होता था, ठीक है, बिकॉज ऑलवेज इट मे हैपन, है ना, कि जो सेलेक्ट क्वेरी आपने लिखा है, ठीक है, अभी तो यहाँ नहीं लिखा है हमने, तो सेलेक्ट क्वेरी भी लिखना पड़ेगा हम लोग को, जो लिख रहे थे हम लोग यहाँ पे नीचे में, देखिए ना, ठीक है। तो ये जो सेलेक्ट क्वेरी आपने लिखा है, तो दिस सेलेक्ट क्वेरी मे नॉट, यू मे नॉट बी सिलेक्टिंग एंटायर थिंग फ्रॉम अ टेबल, है ना, हो सकता है कि कुछ वेयर लगाया आपने, ठीक है। तो वहां पे आप डेटा को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक नाम दे सकते थे, ठीक है, जैसे अभी तो स्टूडेंट है, तो मान लीजिए आप स्टूडेंट नाम दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ना। तो इससे क्या होगा कि ये जो टेबल होगा इसके अंदर में, डेटा सेट के अंदर में, यू कैन कॉल देम बाय नेम ऑल्सो, ठीक है, मतलब जब नीचे में यूज करना होगा तो नेम से भी कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे, फिल करते थे, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द अदर वे ऑफ डूइंग इट, आई डोंट नो दैट, है ना, राइट नाउ, है ना, तो वो जानना होगा। और यहाँ पे एक चीज ये भी दिख रहा है कि देखिए, हमारे पास में एक इंटरफेस है, क्योंकि जितना डेटा एडेप्टर्स है उसका ये कर रहा है, मतलब बना रहा है ना, ठीक है। तो अच्छा, एक और, नहीं, हाँ, तो वो तो क्लास ही नहीं है ना, तो हम कर नहीं सकते एक्चुअली में, ठीक है, ये तो इंटरफेस का भी इस्तेमाल करता था, ठीक है, मैं देखूंगा अगर कुछ होता है तो एटलीस्ट फिल करने का दिखा देंगे हम लोग यहाँ पे ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप डेटा को लोड कर सकते हैं, बट आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, मतलब यहाँ डेटा ला के आप देख तो सकते हैं, बट फिर फायदा क्या होगा, ठीक है, कोई खास फायदा नहीं होगा हमारा, है ना, क्योंकि डेटा लाने का काम तो हम डेटा रीडर से भी कर ही ले रहे हैं, एंड डेटा रीडर इज वर्किंग सीमलेसली, आराम से काम कर रहा है वो, है ना, ठीक है। तो मेन तो मैंने लाया था यहाँ पे कि इंसर्ट, मतलब डेटाबेस में अपडेट करें, है ना, उसके लिए मैं लाया था यहाँ पे, तो वहाँ ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, जब ये किसी दिन एसक्यूएल सर्वर मैं इंस्टॉल करता हूँ, और फिर उसके बाद में वहाँ देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, देन द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो चलिए, अभी इसका अपडेट कर लीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा, तो आप चाहने से डेटाबेस आराम से यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं ना, ठीक है। तो दिस वाज, मतलब डॉट नेट के लिए तो ओल्डेस्ट सिस्टम है ये, ठीक है, बिकॉज इससे पहले तो ये हो जाएगा, मतलब विजुअल बेसिक के जमाने में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है, जैसे जो मैंने लिखा था अभी कि एरिया डॉट नेट से पहले हमारे पास में एडीओ था, ठीक है, एंड देन वी हैड, तो खैर सर अब अपडेट के लिए जो आप इसका सर इंटरफेस की बात बोले थे, वो मतलब कैसा करेंगे? देखिए, अपडेट के लिए नॉर्मली क्या करना पड़ता है कि आपको डेटा सर्च करके लाना पड़ता है ना, कि पहले तो यस। वेरीफाई कर लेना होगा कि यही डेटा को अपडेट करना है या क्या करना है, ठीक है, तो यू हैव टू सर्च द डेटा फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद में उसको अपडेट करना है। बट अभी अभी तो टेस्ट के लिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सिंपली, है ना, ठीक है, टेस्टिंग के लिए जैसे हमने क्या किया, हमने अपडेट डेटा नाम का क्लास बनाया, ठीक है, एंड उसके बाद में वहाँ पे भी अपडेट डेटा नाम से एक मेथड बना दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस रखना पड़ेगा हम लोग को, कि मतलब इसका नाम और इसका नाम कोइंसाइड नहीं करें, तो कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये मतलब एक क्लास बनाइए अपडेट के लिए, एक मेथड बना लीजिए अपडेट के लिए, एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन मतलब सेंड द इंफॉर्मेशन हियर, ठीक है। तो जिसको सर्च करना है, ठीक है, जिससे वो करना है वो आईडी दे दीजिए यहाँ पे, और जो नाम को अगर अपडेट करना है तो नाम डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यस सर। मतलब द कॉल विल लुक लाइक दिस ओनली, ठीक है। और उसके बाद में अंदर में आप देखिए कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको, है ना, ठीक है। यस सर। क्योंकि मेन तो यहाँ पे क्या है, मेन काम करना है इसके ऊपर में, कोड के ऊपर काम करना है अभी, ठीक है, बिकॉज अगर हम यूआई बनाने की तरफ चले जाएंगे तो फिर टाइम उसी में चला जाएगा, है ना, ठीक है। ओके सर। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा काम नाउ, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला
कि जब डॉट नेट स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो फ्रॉम हियर डेटाबेस कनेक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हुआ, बिकॉज इससे पहले जितना है तो प्री डॉट नेट है ना, ये सब जो भी था प्री डॉट नेट वाला चीजें था, तो जिसके लिए अब सपोर्ट ये सब अवेलेबल भी नहीं है। तो अगर ये सब चीज कभी देखना है, जो कि अब यूजलेस है एक्चुअली में, ठीक है, इनफैक्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस इज बिकमिंग ऑब्सोलीट नाउ, ठीक है। तो लेकिन अभी भी जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे कंपनीज है, दे स्टिल हैव प्रोजेक्ट्स, और इसमें कोई खराबी नहीं है, देखिए, ठीक है, तो कोड्स आर रनिंग वेल, ठीक है। और ये तो क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी एक ऐसा यूज किया जो माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली इस पे काम करना चालू किया माइक्रोसॉफ्ट ने ना, ठीक है। तो SQLite हैज नेवर बीन माइक्रोसॉफ्ट चॉइस, रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट के पास में अपना भी एक डेटाबेस है इस तरह का, ठीक है, लाइट वाला एडिशन का। तो वी कॉल दैट एज सिक्वल, ठीक है, सर्वर कॉम्पैक्ट एडिशन करके, है ना, सी, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिएगा पूरा का पूरा फ्रेमवर्क इनके पास अवेलेबल है, ठीक है, ये सिक्वल सर्वर सी के लिए पूरा का पूरा अवेलेबल है इनके पास में। तो ये एक लाइट वेट वर्जन है जो विंडोज में बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट विंडोज के साथ में आता था, ठीक है। यस सर। तो इसलिए SQLite का, हाँ, क्योंकि SQLite काफी पॉपुलर हो गया, ठीक है, तो दैट इज व्हाई दे हैड टू गिव सपोर्ट फॉर इट, है ना, कि नहीं तो ये लोग ये हो जाएगा, पीछे रह जाएगा, ठीक है, तो इसलिए एक सपोर्ट अवेलेबल करवा दिया। बट वो भी टोटली नहीं दिया एक्चुअली में, देखिए ना, टोटली सपोर्ट नहीं दिया, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मिसिंग है, देखिए, लिमिटेशन है, ठीक है। नाउ इज दिस काइंड ऑफ आर्टिकल आई डोंट थिंक सो विल फाइंड विद SQL सर्वर, ठीक है, या जिसका जिसका ये लोग सपोर्ट करता है नेटिवली, ठीक है, उसके साथ नहीं मिलेगा आपको, है ना, ये सब चीज का, ठीक है। एंड और एक चीज है कि इसका इनिशिएटिव माइक्रोसॉफ्ट ने लिया कि इसका लाइब्रेरी हम लोग बनाएंगे, जैसे माई एसक्यूएल के लिए आप देखिएगा जब ये बारी आएगा तो उस समय में माई एसक्यूएल का आपको कनेक्टर्स डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम माई एसक्यूएल वेबसाइट, है ना, वहां से डाउनलोड करके क्या करना होगा, काम करना होगा। अच्छा, आई थिंक बेटर विल बी दैट, है ना, यही ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग ये सिक्वल सर्वर का इस्तेमाल नहीं करें, माई एसक्यूएल का इस्तेमाल कर ले, ठीक है, बिकॉज माई एसक्यूएल इज ऑलरेडी देयर इनसाइड इट, ठीक है। और प्रैक्टिकली शायद लिनक्स में हम लोग सिक्वल सर्वर का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, ठीक है, देयर बी रेयर रेयर चांस कि उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और ऐसे भी इंस्टॉल करके कोई फायदा है नहीं, बिकॉज वो रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा, है ना, ठीक है, और कोई खास फायदा है नहीं, बिकॉज हमारे पास में ऑलरेडी इतना प्रोडक्ट्स है डेटाबेस का, जैसे अगर सीखना है तो, है ना, ठीक है, वी हैव लॉट्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स जिसका ज्यादा डिमांड है अभी, है ना, ठीक है। तो खैर, तो वो नहीं भी इंस्टॉल करने से होगा, और हम इसको देख सकते हैं कि माई एसक्यूएल के साथ अगर यहाँ पे काम करना होगा तो कैसे करना होगा, ठीक है। तो ओनली द थिंग, मतलब जो अभी मुझे कंसर्न है कि वो जो ये लाना है, ठीक है, वो न्यू गेट से मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो एक बार सिर्फ चेक कर लेना होगा कि इसका जो लाइब्रेरी है, ठीक है, माई एसक्यूएल का, वो न्यू गेट से हम लोग ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तो डाउनलोड माई एसक्यूएल डॉट डेटा पैकेज, तो ये तो ऑफिशियल चला गया। अच्छा, न्यू गेट में है न्यू गेट में, देखिए ना, न्यू गेट में जा रहा है, और ये तो ऑफिशियल है वो वहां से, ठीक है, इंस्टॉलिंग यूजिंग न्यू गेट, है ना, और आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं, देखिए। एंड इनफैक्ट द कनेक्टर का ये भी मिल जाता है शायद, ओपन सोर्स है तो सोर्स कोड ही मिल जाएगा उसका, है ना, ठीक है। तो देखिए, फंक्शनलिटीज अवेलेबल एज पैकेजेस फ्रॉम न्यू गेट, ठीक है, ओपन सोर्स पैकेज मैनेजर फॉर माइक्रोसॉफ्ट ये डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यू कैन इंस्टॉल और अपग्रेड वन और मोर इंडिविजुअल कनेक्टर पैकेजेस विद न्यू गेट, मेकिंग इट कन्वीनियंट लाइक दिस, ठीक है। And for project that require assemblies to store GSC integration with entity framework designer, ठीक है, to access this, तो स्टैंड अलोन MSI है, ठीक है, वो तो खैर नहीं चाहिए हम लोग को। तो मेन ये है, ठीक है, दिस पैकेज वी हैव टू इंस्टॉल, ठीक है, माई सिक्वल डॉट डेटा करके। तो दिस पैकेज कंटेन्स द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ कनेक्टर डॉट नेट including MySQL as a document store, ठीक है, with this only it implements the required AD.NET interface with integrated with this, ठीक है, ठीक है। और ये पैकेज में क्या है, ASP.NET 2.0 का सपोर्ट है, ठीक है, now enables to focus on, ठीक है, business logic of it rather than having to create boilerplate such as membership and role support. This package supports the membership. ऑलराइट, तो इसका डिपेंडेंसी इसके ऊपर, मतलब ये डालना पड़ेगा तब जाके ये डालना होगा, ठीक है। एंड देखिए, एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए भी लोग बना के दिया हुआ है कि दिस पैकेज प्रोवाइड्स ORM के लिए कैपेबिलिटीज, ठीक है, व्हिच एनेबल्स यू टू वर्क विद MySQL डेटाबेस यूजिंग डोमेन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, thereby eliminating the need of for the most data access code. फिर तो देखिए, ORM में यही फायदा है, जैसे ये यहाँ पे बता भी दिया है ना, ठीक है, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर मोस्ट ऑफ डेटा एक्सेस कोड, मतलब स्क्रैच से हर चीज लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है हम लोग को, ठीक है। एंड सेलेक्ट दिस पैकेज फॉर योर एंटिटी फ्रेमवर्क 6 एप्लीकेशंस, है ना, और इसके लिए आपको जाके देखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका डिपेंडेंसी इसके ऊपर है, मतलब मेन तो पहले MySQL डॉट डेटा हमको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर एक कोर, दिस इज दिस, ठीक है, हाउएवर इट प्रोवाइड्स मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट फॉर एंटिटी सच एज, ठीक है, मतलब हम लोग को ये करना होगा कभी भी करना होगा तो, बिकॉज ये मल्टी प्लेटफॉर्म है, दिस इज फॉर विंडोज ओनली, ठीक है, और ये डिजाइन वाला है, इंक्लूड डिजाइन टाइम, ठीक है।
लेकिन इंस्टॉल करने का वो नहीं दिया हम लोग को कि इंस्टॉल कैसे करेंगे हम लोग। तो अच्छा वो न्यू गेट में तो था ही। न्यू गेट में अगर जाके देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ होगा कि mysql.data.this। अच्छा दिस इज हाउ यू हैव टू ऐड इट, है ना। तो वर्जन नंबर अगर हम नहीं देते हैं तो जो भी लेटेस्ट होगा वो आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू ऐड पैकेज mysql.data, इस तरह से ये पैकेज ऐड कर देना होगा और वो क्लासेस वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ऐड करके देखता हूँ। ठीक है, लेट मी ऐड इट एंड लेट मी चेक। .NET ऐड पैकेज mysql.data, M कैपिटल S कैपिटल। अच्छा mysql.data mariadb.data, बिकॉज इंस्टॉल तो mariadb है, तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि mariadb है या नहीं, है ना। .NET CLI पैकेज मैनेजर, पैकेज रेफरेंस। चलिए एक बार देख लेते हैं बैक जाके कि डाउनलोड mariadb। मेरे ख्याल से MySQL और रेफरेंस से इसका भी काम चल जाएगा, बिकॉज एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पे ना अलग से। यहाँ तो दिया हुआ है ये प्रोवाइड्स। अच्छा एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। allows you server for accessing MariaDB databases, तो यहाँ तो cdata.mariadb करके दिया हुआ है, तो पता नहीं इससे होगा। तो इज इट ऑफिशियल और नॉट। नहीं वो ऑफिशियल नहीं, मेरे ख्याल से इससे काम चल जाएगा। ठीक है, एंड बाकी जो है देखिए, इसी से मेरे ख्याल से काम चल जाना चाहिए। एंड दीज आर ऑल अनऑफिशियल एक्चुअली। ठीक है, ये जो है आ रहा है तो दे आर अनऑफिशियल आई थिंक। अच्छा ट्राई करते हैं, नहीं होगा नहीं होगा देखा जाएगा। ठीक है, या ऐसे लिखते हैं कनेक्टेड थ्रू न्यू गेट पैकेज। तो वही दिखाने को तो वही दिखा रहा है, माई एसक्यूएल ही दिखा रहा है यहाँ पे। बट सिर्फ मुझे इसका डाउटफुल है, तो जो वर्जन वाला है ठीक है इसका मुझे डाउटफुल है कि ये फिर उसके साथ कंपेटेबल होगा कि नहीं, काम करेगा कि नहीं करेगा, आई डोंट नो, है ना। ठीक है, तो चलिए ये भी एक इशू ही हो गया कि इसको भी चेक करना होगा, देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो लेट मी चेक इट आउट। ठीक है, नहीं तो फिर सिक्वल सर्वर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, हम लोग को डालना ही पड़ेगा ना, और फिर उसके साथ ट्राई करेंगे। तो देखिए अभी कितना सारा इनकॉम्पेटिबिलिटी का भी इश्यूज हो सकता है यहाँ पे ना। ठीक है, तो चलिए तो लेट मी ट्राई दिस थिंग्स। ठीक है, एंड ये मैं पढ़ने के लिए दे देता हूँ, तब तक ये पढ़िए। ठीक है, यस सर। क्या पढ़ना है हम लोग को। ये मैं शेयर भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब मान यस। लीजिए AD .NET थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया, काम कर गया, वही कोड को हम लोग को रिपीट करना है विद डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस, है ना। ठीक है, तो अभी जैसे ये यस वाला आ सर। गया ना हमारा लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी LINQ करके, है ना। ठीक है, तो दिस वाज द नेक्स्ट थिंग, है ना। ठीक है, मतलब ये एक और लाइब्रेरी आया जिससे कि आप सेम काम कर सकते हैं। ठीक है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दैट वन, है ना। ठीक है, अभी बहुत सारे कंपनीज है जो इसमें काम कर रहा है, एंड देखिए डॉक्यूमेंटेशन अभी भी अपडेट हो रहा है ना। ठीक है, तो लास्ट देखिए ना अभी कुछ ही दिन पहले है ना अपडेट हुआ ही है। ठीक है, तो मतलब दिस इज बिंग यूज्ड, रिमेंबर, है ना। और अंदर में सब में ADO ही है, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड इट्स ADO ओनली जो चल रहा है, AD.NET चल रहा है। ये ऊपर ऊपर में जैसे इवन द ORMs, ठीक है, हमारा ORM ADO के ऊपर ही काम करता है। तो बस फर्क ये हुआ कि आपको डायरेक्टली अब ADO का क्लासेस यूज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उसके ऊपर में और भी बहुत सारा क्लासेस आ गया है जिसको आप यूज करते हैं ना। ठीक है, अब देखिए जैसे ADO का एक लिमिटेशन बताया गया है, आप पढ़िएगा यहाँ तो। ठीक है, कि जो आपका स्टेटमेंट्स होता था ना सिक्वल वाला, उसको आप चेक नहीं कर सकते यहाँ से। एंड वेरी करेक्ट, जैसे इसमें आपने क्या लिखा सही क्या गलत लिखा है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जब तक कि ये जाके एग्जीक्यूट नहीं होता, ये जो लाइन है बीच में है ना। ठीक है, हमारा या वाइल सेलेक्टिंग ऑल्सो जो आपने यहाँ पे लिखा, इसमें कोई टाइप चेकिंग वगैरह नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये एज अ स्ट्रिंग जा रहा है और इसका कोई वेरिफिकेशन C# नहीं कर पाता है। ठीक है ना, या .NET फ्रेमवर्क नहीं कर पाता है। ये जब जाके एग्जीक्यूट करेगा वहां से कोई एरर मैसेज आएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ एरर मैसेजेस आया है ना। ठीक है,
तो ये होता है। मतलब वाइल डेवलपमेंट, मतलब कोई तरीका नहीं है कि आप इसको पता कर सकते हैं, मतलब कंपाइलर का कोई आइडिया नहीं रहता है इसका, है ना, ठीक है, कि ये रन करेगा नहीं करेगा क्या होगा। तो जब रन कीजिएगा तभी जाके आपको पता चलेगा कि हाँ ये सही है गलत है या क्या है ना, ठीक है। तो अभी इसी के लिए, ठीक है, यहाँ पे इसको लाया गया कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है ना, स्टेटमेंट्स आप लिखिएगा सी शार्प में, देखिए, ठीक है, यू राइटिंग स्टेटमेंट्स इन सी शार्प, और ये जाके क्या होगा, अंदर ही अंदर कन्वर्ट होगा एरिया डॉट नेट में, एंड देन आफ्टर दैट जो करना है होगा, ठीक है ना। तो देखिए दिस इज द डिफरेंस, है ना। तो इसीलिए इसको मतलब नाम दिया गया कि लैंग्वेज इंटीग्रिटी, इंटीग्रेटेड क्वेरी, है ना, कि आपका क्वेरी का जो मॉड्यूल है वो लैंग्वेज के अंदर इंटीग्रेटेड है अभी, ठीक है, एंड यू डोंट हैव टू यूज कन्वेंशनल सिक्वल यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहीं का कोड यूज कीजिएगा, सी शार्प का कोड यूज कीजिएगा, तो उसमें बेनिफिट यही मिलता है, ऑब्वियसली नया चीज सीखना पड़ेगा, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, ठीक है। तो एक नया चीज आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड सबसे अच्छा बात है कि कीजिएगा तो ओपी भी और समझ में आएगा, ठीक है। तो देयर बी लॉट्स ऑफ थिंग, जैसे मान लीजिए ये आई इन्यूमरेबल, ठीक है, कभी भी हम लोग यूज नहीं करते थे, तो वी विल नो व्हाई दिस, ये तो इंटरफेस है ना, तो व्हाई दिस इंटरफेस इज फॉर। और फिर से देखिए वो कलेक्शन वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा ये सब चीज का इस्तेमाल कीजिएगा, यू विल हैव मच मोर आइडिया अबाउट दीज थिंग्स, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा LINQ हो गया, ठीक है। तो ये एक मेथड था। तो द डिफरेंस इज ओनली दैट कि आपको डायरेक्टली सिक्वल क्वेरी, ये सिक्वल ही है, ये क्वेरी ही हमारा, है ना, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग, ठीक है, मतलब किसी टेबल में से, ठीक है, हम लोग कुछ डेटा ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे स्कोर्स का टेबल है, ठीक है, जहाँ पे हम ऐसा स्कोर लाने की कोशिश कर रहे हैं विच इज ग्रेटर देन 80, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर ब्रिंगिंग। तो इट इज सिंपल, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें टाइप चेकिंग वगैरह भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें टाइप चेकिंग जैसे चेक किया जाएगा कि ये सब जो वैल्यूज आप दे रहे हो वो इंटीजर है कि नहीं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट हियर, लाइक, है ना, ठीक है, उस तरह से डिक्लेयर किया आपने। तो ये इसमें है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। तो अगर डेटाबेस का समझ है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस खाली ये देखना है कि यस सर। हमको मतलब एरिया डॉट नेट और इसमें क्या मतलब फर्क है, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी, ठीक है। और उसका नेक्स्ट फिर हम लोग आके बात करेंगे इसके बारे में, एंटिटी फ्रेमवर्क पे आते हैं हम लोग, है ना, उसके बाद, ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे, देन विल कम टू एंटिटी फ्रेमवर्क एंड विल सी दैट, ठीक है। एंड इन द मीन टाइम मैं देखता हूँ मतलब वो सिक्वल सर्वर को भी कितना स्पेस लेता है, कितना रिसोर्सेज लेगा, उसके हिसाब से उसको भी डालेंगे, ठीक है, बिकॉज लास्ट टाइम उससे भी थोड़ा दिक्कत हुआ था, सिस्टम में स्लो हो जाता कभी कभी, है ना, ठीक है, उसको रन करने के बाद में स्पेशली, तो उतना अच्छा हैंडलिंग नहीं था उसका, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है। और यहाँ पे अभी माई एसक्यूएल में एक जगह में अटक रहे हैं कि ये मतलब उसका जो ड्राइवर है, बिकॉज आई एम यूजिंग मारिया डीबी हियर, ठीक है, और जो हमको न्यूगेट का पैकेज जो है वहां से माई एसक्यूएल का कनेक्टर्स मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। एंड मतलब अभी बहुत लेवल पे माई एसक्यूएल एंड मारियाडीबी दे आर नॉट ये सिमिलर, है ना, ठीक है। दोनों का अपना अपना ड्राइवर्स वगैरह हो गया, दोनों का अपना अपना तरीका हो गया, मतलब ये चीजें रखने का, ठीक है। तो दे डिफर, ठीक है, दे डिफर इन सम कॉन्टेक्स्ट। तो अब एग्जैक्ट सेम ड्राइवर हो सकता है दोनों जगह, काम नहीं करेगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो एकदम 100% कंपेटेबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, जो कि कस्टम है एक्चुअली में, जो वहां से नहीं आ रहा है, मतलब इट्स नॉट माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड, ठीक है। बट ये सब सब चीज वो नेटिव है, ठीक है। तो इट्स कमिंग फ्रॉम MariaDB या इट्स कमिंग फ्रॉम माई एसक्यूएल वगैरह, है ना, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस। यस सर। तो इसको मैं शेयर कर देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा, है ना। यस सर। ठीक। बाय सर। बाय बाय।